हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों चलिए हम पिछले लेक्चर का क्विज पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्विज क्या था। क्विज था हमारा फिजिक्स 12 क्विज नंबर 03। तो क्विज क्या था बच्चों, क्विज दिया था कि एक आपका ट्राइंगल है, ये क्यू क्यू क्यू, इस ट्राइंगल के एज पे क्यू क्यू और सारा साइड ए दे रखा है, और पूछ रहा है कि इस सिस्टम बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी लगेगी। इस सिस्टम बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है बच्चों वो कितनी लगेगी। चलिए हम इस सिस्टम को बनाते हैं। हम चलिए सबसे पहले इसको भूल जाइए, आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ये तो हमने सवाल बोला, इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। हम सबसे पहले एक चार्ज को लेके आए, बच्चों ये बताओ इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बच्चों? नहीं लग रहा है। इस चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। सब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। हम इसको समझाने के लिए 1 2 लिख देते हैं बच्चों। मान लिया हमने पहले Q1 लाया, इस Q1 चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इस Q1 चार्ज पे कितनी एनर्जी लगेगी, या इस Q1 चार्ज के द्वारा कितना वर्क हुआ है? कुछ नहीं हुआ, 0। तो इस Q1 यहाँ पे बच्चों हम U टोटल लिख देते हैं 0। ठीक है बच्चों, हमने U टोटल लिखा 0। फिर हम Q2 चार्ज लेके आए बच्चों। हमने जो Q2 चार्ज लाया, इस Q2 चार्ज पे कितना लगा? K Q1 बाई A। बच्चों ये तो A डिस्टेंस है, तो अपना हो गया K Q1 Q2 बाई A। अब बच्चों हम Q3 चार्ज लेके आए, हम इन्फिनिटी से Q3 चार्ज लेके आए बच्चों, हम Q3 चार्ज लेके आए। अब बच्चों Q3 जो चार्ज है इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक Q1 के द्वारा लग रहे हैं बच्चों, एक बच्चा Q2 के द्वारा लग रहा है। इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक Q1 के द्वारा लग रहा है बच्चा, एक Q2 के द्वारा लग रहा है। तो इस पर वर्क डन 2 चार्ज की वजह से होगा। तो कितना होगा? इस पे होगा हमारा, इस पे हम इस चार्ज को लाने में हमारी कितनी एनर्जी खर्च होगी? इस चार्ज को लाने में हमारी इसके वजह से जो वर्क डन हुआ, और इसके वजह से फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ, इसके फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ, दोनों को ऐड करना है। तो इस पे कितना लगेगा? Q3 पे हमारा लगेगा K Q1 Q3 बाई A प्लस K Q2 Q3 बाई A। तो बच्चों हमारा जो टोटल पोटेंशियल लगा इस सिस्टम को खर्च करने में, लगा 3K। बच्चों Q1 Q2 तो सेम है, Q है, वो आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया। तो 3K Q² बाई A। बच्चों ये हमारा टोटल एनर्जी खर्च हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए एक और चीज़ समझते हैं बच्चों। ये तो हमने आपको फुल में बताया बच्चों। इसका आप शॉर्ट ट्रिक देखिए बच्चों। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, U टोटल है बच्चों n/2 U1। बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक है n/2 U1। ठीक है बच्चों, n/2 U1 इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हमारा अप्लाई होता है या नहीं, देखते हैं। n आपका होता है नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, और U1 हुआ किसी भी एक की वजह से आप पोटेंशियल आप एनर्जी निकाल लीजिए। देखिए हम n की जगह हमने 3 पुट कर दिया, U1 की जगह हमने पुट कर दिया K Q1 K Q² बाय A, और ये 2। यहाँ आया बच्चों हमारा 3/2, और यहाँ पे हमारा 3K² बाय A आया। तो देखिए क्या ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ काम किया? नहीं। तो कुछ जगह आप फंस सकते हैं। इसी को हम और आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में बताते हैं कि इसको आप कैसे करना है। ठीक है बच्चों, इसी सवाल को मैं एक और चीज़ इसी सवाल में ऐड करता हूँ। देखिए बच्चों वहाँ पे क्या था आप फंसने का, हम एक सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं बच्चों इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। सबसे सिंपल तरीका क्या बच्चों? फॉर्मूला क्या था? n/2 U टोटल। बच्चों ये U टोटल आप समझिएगा, ये U टोटल है किसी भी एक चार्ज पे बाकी प्रेजेंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल। ठीक ना, ये U टोटल है किसी भी एक चार्ज पे
बाकी चार्जेस द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी। अब देखिए n/2, अब इसको हम फॉर्मूले में डालते हैं। ये अपना n/2 हो गया। n कितना है? n का होता है नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस कितने नंबर ऑफ चार्जेस? 3। हमने 3 पुट कर दिया 2। अब u टोटल देखिए, हम किसी भी एक चार्जेस को मान लिया पकड़ लिया, हमने मान लिया ये q पकड़ लिया, ठीक, ये q पकड़ लिया। अब देखिए u इस q पे कितने चार्ज लगा रहे हैं? एक चार्ज, 2 चार्ज लगा रहे हैं, ठीक। तो एक चार्ज कितना लगा दिया? देखिए ए, इसकी डिस्टेंस भी a है इससे, इसकी भी डिस्टेंस a है इससे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2kq²/a, ठीक। ये 2 ने 2 को मार दिया, हमारा क्या हुआ? 3kq²/a। क्या हमारा आंसर आया? हाँ सर आ गया। एक सवाल और देख लीजिए, हम शॉर्ट में बता देते। मान लीजिए आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर बोला बच्चों हमने, स्क्वायर, सॉरी मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बोला हमने। ये q है आपका, ये q है, ये q है, ये q है। इसकी साइड मान लीजिए a है, इसकी साइड मान लीजिए आप b है। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, ठीक। कितने चार्ज है? 4। 4/2। एक चार्ज पकड़ लिया, एक चार्ज की वजह से ऑल द चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा, हमने ये चार्ज पकड़ा, इसके द्वारा देखिए। अब देखिए a साइड b साइड, और इसकी ये हो गया √a² + b², ठीक। अब देखिए ये भी अलग, इस चार्ज के द्वारा इस पे डिस्टेंस अलग है, इस चार्ज का इस पे डिस्टेंस अलग है, इस चार्ज से यहाँ डिस्टेंस अलग है, ठीक। तो इसके लिए आपको सबको लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? kq²/a + kq²/b + kq²/√a² + b², ठीक। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ठीक। ये अब हमको समझाना है कि आप ये देखिए कि चार्जेस से सारे डिस्टेंस सेम है। अगर यही आपका स्क्वायर होता, तो अगर यही आपका स्क्वायर होता, a साइड होता, तो आप क्या लिखते? 4/2, 4 चार्जेस है क्योंकि। अब देखिए ये भी a है, ये भी a है, तो 2kq²/a प्लस इसकी हो गया √2a, तो ये हो जाएगा kq²/√2a। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझाना था, ये हर सवाल में एप्लीकेबल है। बस आपको देखना है एक चार्जेस पे सारे चार्जेस को द्वारा कितने, उस पर कितना पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिंग ऑन एक्सियल, ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लीजिए आपकी रिंग है, इस पर टोटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इस पूरे रिंग पे हमारा चार्ज मान लीजिए q है, ठीक है। इस पूरे रिंग पे हमारा चार्ज मान लीजिए q है। अब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितनी होगी? देखिए बच्चों कितनी होगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा चार्ज लिया, एक छोटा सा चार्ज dq लिया, छोटा सा चार्ज dq लिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होगी? कितनी होगी बच्चों बताइए। इस वजह से इसके इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल लग गई? ये डिस्टेंस आपकी होगी √r² + x², ठीक है बच्चों। अब बताइए सॉरी, √r² + x², इस छोटे से dq की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितनी होगी? अब देखिए पोटेंशियल है तो ये मत समझिएगा इस dq का डायरेक्शन इधर, यहाँ का dq लेंगे डायरेक्शन इधर, नहीं बच्चों, ये पोटेंशियल है, इस चीज़ में मिस्टेक मत कीजिएगा। हम अगर किसी भी एक छोटे से जगह पर इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकाल दिया तो फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरे रिंग का हम निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इस छोटे से dq की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? k dq अपॉन √r² + x², ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इस छोटा सा dv पोटेंशियल, इस छोटा सा dv पोटेंशियल इस पॉइंट P पे कितना है? k dq अपॉन √r² + x²। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, dq अपॉन √r² + x²। हमने इंटीग्रेट कर दिया और हमारा इंटीग्रेट कहाँ हो गया? 0 to 2πr, हमारा इंटीग्रेट हो गया 0 to 2πr, और ये 0 to v, ठीक है बच्चों, 0 to v, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दिए तो देखिए k √r² + x² क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो वो बाहर आ जाएगा। k √r² + x² हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो वो बाहर आ जाएगा। देखिए dv क्या है? dv हमारा v। अब k √r² + x² हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो हम बाहर ले आए और dq का इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से? 0 से 2πr। अब देखिए dq का इंटीग्रेशन q, अब 0 से 2πr
0 से 2 पाई आर में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमारा कितना है, क्यू है। 0 से 2 पाई आर में टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्यू है बच्चों। तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के, और इसका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकला, के क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये आपके बोर्ड में नहीं आने वाले। ठीक है, बस ये मैं आपको बता दिया हूँ, इसमें परेशान मत होइए, ये आपके बोर्ड में नहीं आने वाले। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब कुछ रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। देखिए आपको पता था वर्क डन क्या होता था, वर्क डन होता था एफ डॉट डी आर। बच्चों वर्क डन हमारा क्या होता था, एफ डॉट डी आर। ठीक है बच्चों, वर्क डन होता था एफ डॉट डी आर। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं बच्चों Q इंटू ई डॉट डी आर लिख सकते थे बच्चों। वर्क डन को हम लिख सकते हैं क्यू ई इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए वर्क डन हमारा क्या होता था, माइनस डेल्टा वी। वर्क डन होता है माइनस डेल्टा वी और क्यू ई इंटू डी आर, क्यू इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या था बच्चों, ये जो डेल्टा वी था ये आपका होता था, डेल्टा वी था आपका होता था वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू क्यू ई इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ये होता था क्यू इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस डेल्टा वी था तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल हो जाता था बच्चों। ये जो हमारा सॉरी, देखिए हम क्या किए, इधर क्यू क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस क्यू इंटू वी फाइनल इक्वल टू क्यू इंटू ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चों, और ये क्यू क्यू मान लीजिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ये वी इनिशियल माइनस वी फाइनल हो गया ई डॉट डी आर। ये आपने कहीं पढ़ रखा था, ये आपने कहीं पढ़ रखा था जब हम पोटेंशियल का शुरुआत किए थे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो गया डेल वी, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। एक तो हमारा रिलेशन ये निकल गया वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, यानी ये रिलेशन निकला पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कैसे रिलेशन निकालेंगे, देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको निकालना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर निकालना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता था माइनस डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। बच्चों ये हमारा निकला ई और वी में रिलेशन, ये हमारा निकला वी और ई में रिलेशन। तो आपसे पूछेगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया फिर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर सिर्फ एक्स में दिया हो तो एक्स के साथ, अगर एक्स वाई दोनों में दिया तो पार्शियली एक्स को और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्स वाई जेड तीनों में दिया तो पार्शियली एक्स वाई जेड तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया पोटेंशियल निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकालेंगे। अगर आपको पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। चलो बच्चों हम यहाँ दो स्टेटमेंट लिखते हैं, हम दो स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों। दो स्टेटमेंट क्या है आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने बोला था कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कीजिएगा तब पोटेंशियल निकलेगा। अगर आपका पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर आपको पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल का आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, तब आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब दो स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो इसका मतलब ये करता है कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। पहला स्टेटमेंट ये होगा।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो तो क्या ये इंप्लाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो हो? तो देखिए हम दोनों स्टेटमेंट को बारी बारी से पढ़ते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है आपका, ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो है तो क्या ये इंप्लाई करता है कि पोटेंशियल भी उस पॉइंट पे जीरो हो? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका स्क्वायर हुआ, ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपका स्क्वायर हुआ, इसके सेंटर पे इस पे सारा क्यू चार्ज है, सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड। अब पूछ रहा है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितना होगा। तो देखिए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सबकी डिस्टेंस ए है बच्चों, मान लीजिए सबकी डिस्टेंस ए है तो सबकी डिस्टेंस ए ही होगी क्योंकि सेंटर पे है। तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर। इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा के क्यू बाय स्क्वायर, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या आ गया, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा जीरो आ गया। क्या पोटेंशियल जीरो होगा? क्या पोटेंशियल जीरो होगा? देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, डिस्टेंस सबका सेम है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा 4kq बाय ए। इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल हो जाएगा 4kq बाय ए। पोटेंशियल हमारा कितना हो गया, 4kq बाय ए, 4kq बाय ए। इस ओ पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल हो गया 4kq बाय। इस ओ पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, इस ओ पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल हो गया 4kq बाय ए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो क्या उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया। अब चलिए हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। कह रहा है कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ माइनस क्यू हमने ले लिया, यहाँ माइनस क्यू हमने ले लिया, यहाँ हमने क्यू ले लिया, यहाँ हमने क्यू ले लिया, और वही सेंटर पॉइंट है। देखिए अब सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, देखिए सबकी डिस्टेंस ए है, दो पॉजिटिव है दो निगेटिव है, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दो पॉजिटिव की वजह से 2kq बाय ए, दो निगेटिव की वजह से -2kq बाय, तो 2kq माइनस 2kq कैंसिल आउट कर देगा, पोटेंशियल तो हमारा जीरो हो गया। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? चेक करते आइए। इस माइनस क्यू पे इधर, इस माइनस क्यू पे इस पॉइंट पे किधर लगेगा, इस तरफ। इस प्लस क्यू पे इस पॉइंट पे किधर लगेगा, इस तरफ। इस माइनस क्यू से इस पॉइंट पे किधर लगेगा, इस तरफ। इस प्लस क्यू से किधर लगेगा, इस तरफ। तो नेट हमारा इस तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपका दिया, अगर बोल रहा है कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या जरूरी है उस पर पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं, कभी नहीं जीरो होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। आप समझ लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से, क्या किसी जगह वेलोसिटी जीरो हो तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गाड़ी में पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेट, वहाँ वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, जीरो रहती है, लेकिन गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा होता है। अब देखिए आप पूछ रहा है कि क्या किसी जगह एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी जीरो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होता था, कांस्टेंट। याद कीजिए, आप गाड़ी को ले जा रहे हैं 40 की स्पीड में दौड़ाए जा रहे हैं, एक्सेलरेशन तो आपका जीरो है बट वेलोसिटी है, हाँ समझ गए। उसी तरह समझिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल जीरो होगा उस पॉइंट पे। अब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दोनों आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे लेक्चर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।